किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। दरअसल टाइम ही वो ऐसा फैक्टर है जिसका सही इस्तेमाल करने से इंसान जीवन में सफल हो सकता है। दोस्तों, यूपीएससी की एग्जाम की लंबी तैयारी होती है और इस दौरान छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से आप इसे क्रैक कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट किस तरह से आपकी तैयारी को वो धार दे सकता है जो अन्य कैंडिडेट्स की तुलना में आपको बेहतर प्रिपेयर्ड बना सकती हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं, इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो टाइम मैनेजमेंट का अर्थ होता है अपने काम को पूरा करने के लिए समय का सही इस्तेमाल, ताकि आप बेहतर रिजल्ट्स पा सकें। तो दोस्तों, हम सभी को एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं और हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम इन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो आपको हर दिन करना पड़ता है। यूपीएससी के एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि प्रेपरेशन से लेकर एग्जाम लिखने तक आपको इसकी जरूरत पड़ती है। तो टाइम मैनेजमेंट करने का एक आसान तरीका है कि आप अपना एक डेली रूटीन बना लें और उसको फॉलो करें। तो रूटीन बनाने से पहले ये ध्यान जरूर रखें कि आपका ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई को मिले, मगर आपके स्टडी सेशंस बहुत लंबे ना हो और बीच बीच में आप ब्रेक्स भी लें। इससे पहले कि आप रूटीन फॉलो करना और टाइम मैनेजमेंट को एक समझकर कंफ्यूज हो जाएं, तो ये जान लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है, जबकि रूटीन बनाना टाइम मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है। आपको क्या करना है ये आपकी रूटीन से पता चलता है, मगर उस काम को कम समय में कैसे करें, इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। जैसे कि हमने पहले बात की है कि हम सभी को दिन के 24 घंटे ही मिले हैं और इन 24 घंटों से ही हम मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करनी चाहिए हमें। इसके लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। इससे आपका दिन लंबा होगा और आपको दिन का समय अधिक मिलेगा। देर से उठने से आपका आधा दिन तो सोने में ही निकल जाएगा और आपके कई काम पेंडिंग पड़े रहेंगे। दोस्तों, हालांकि बहुत सारे लोग रात में देर तक जागकर पढ़ाई करते हैं, मगर सुबह की समय जो पढ़ाई की जाती है वो ज्यादा कारगर होती है। रात का समय आप टेस्ट और सेल्फ असेसमेंट के लिए रख सकते हैं। इसी प्रकार यूपीएससी में एक सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर्स, जो कि बहुत वास्ट होता है। इसकी तैयारी के लिए आप हर दिन 2 या 3 न्यूज़पेपर और रेगुलर मैगजीन पढ़िए और उनसे नोट्स बनाइए, ताकि एग्जाम के नजदीक आने पर आप उस सब्जेक्ट के हर टॉपिक से अवगत हों और आपके नोट्स भी तैयार हों। इससे आपको इस सब्जेक्ट पर अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर भी आपकी तैयारी पूरी रहेगी। इसी तरह आप अलग अलग सब्जेक्ट्स की मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं, ताकि आपको ये अंदाजा हो कि उस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक आपके लिए आसान है और कौन से टॉपिक आपके लिए मुश्किल है। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद आप अपना टाइम अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लीजिए, यानी कि मुश्किल टॉपिक्स को थोड़ा ज्यादा समय दीजिए और आसान टॉपिक्स को कम समय दे दीजिए। ऐसा करने से एग्जाम नजदीक आते आते आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पर अपना समय खराब नहीं करना है। तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आप अपने लिए गोल सेट कीजिए। जैसे कि अल्टीमेट गोल तो ऑफ कोर्स यूपीएससी ही है, मगर उसे पाने के लिए तैयारी के समय में छोटे छोटे गोल्स बना लीजिए और उन्हें अचीव करने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक हफ्ते की पढ़ाई का गोल सेट कीजिए और फिर अपना असेसमेंट कीजिए कि आप उसे कितना हासिल कर पाते हैं। इसी तरह एग्जाम को भी स्मार्टली टैकल करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ 35% के आसपास होता है और इससे लाए हुए मार्क्स फाइनल टैली में ऐड नहीं होते हैं। इसीलिए अपनी तैयारी इसी तरह से करें कि प्रीलिम्स में आप 45% to 50% मार्क्स ला सकें। अपना ज्यादा से ज्यादा समय मेंस की प्रेपरेशन पर दें। तो दोस्तों, हम में से कई लोग अपनी जॉब के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप समय का सही उपयोग करें। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके बचे हुए समय में ज्यादा से ज्यादा समय आप अपनी पढ़ाई को दे सकें। तो सबसे पहले आपको अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा।
स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए और वीक में ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई कीजिए जिन पर मेहनत करके आप उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और बाकी पर ज्यादा समय नष्ट ना कीजिए। अपने थॉट्स को क्लियर रखिए और एक समय में एक ही काम पर फोकस रखिए। सच पूछिए तो सिविल सर्विसेज में पढ़ने की कम और सोचने की ज्यादा जरूरत होती है। जब हम इस सिद्धांत को लेकर चलते हैं तो स्वाभाविक तौर पर समय का संकट अपने आप खत्म हो जाता है। अब आपको पढ़ने के लिए कम समय चाहिए और जहां तक सोचने के लिए समय की जरूरत है तो वो कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, कोई सजेशन है तो कमेंट्स में लिखकर हमें बता दीजिए। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।